हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ठीक है, लेकिन अभी की जो करंट की अगर हम बात देखी जाए तो जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सिक्किम के लिए, देखो, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2015 में सिक्किम को कनेक्ट करने के लिए, जो कि था एक रांगपो इन दिस सिक्किम विद शिवोक। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो करंट में ये जो है ये प्रोजेक्ट बन चुका है, इसलिए सिक्किम में भी अब रेलवे ट्रैक बन चुका है। ठीक है, अब वहां पे भी एक नैरो गेजेस ट्रेन जो है वो चल पड़ेगी। ठीक है, तो अब सिक्किम भी जो है रेलवे से कनेक्ट हो गया है, तो ये आपने अब याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ये जो शिवोक रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये कनेक्ट करेगा दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ हुआ है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेगा ये दार्जिलिंग से। और जो शिवोक रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर चूरू। तो राइट आंसर है इसका कोटा। कोटा जो है ये डिजर्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आपको पता है थार डिजर्ट जो है वो मैक्सिमम राजस्थान में ही है। ठीक है, और चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पे नोट किया जाता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस कौन सा है इंडिया का? चूरू। तो ये भी आपने याद रखना है। तो देखो, द थार डिजर्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी बोला जाता है थार डिजर्ट को। ठीक है, encompasses about 70% of total land mass of राजस्थान and hence it identify as the desert state of India। ठीक है, डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? थार डिजर्ट को। द थार डिजर्ट एम्ब्रेसेस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एंड जोधपुर। चूरू इज ए टाउन इज ए डिजर्ट रीजन नोन एज गेटवे ऑफ थार डिजर्ट। तो ये भी आपने याद रखना है, किसको बोला जाता है गेटवे ऑफ थार डिजर्ट? ये बोला जाता है चूरू डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, और ये सबसे वार्मेस्ट प्लेस भी है इंडिया का, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट यूज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी? तो ये आपको पता है कि जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है? जो कोयले से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो देखो, आपको ये पता है कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस वाले एरिया में। ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है उस वाले एरिया में जो है वो कोयला ज़्यादा होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में कोयला नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो मैक्सिमम कौन सी होती है? वो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल थर्मल प्लांट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो थर्मल प्लांट है वो एक भी थर्मल प्लांट नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो की जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, जो कि पानी के थ्रू। क्योंकि आपको पता है पानी की नॉर्थ ईस्ट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है वो बहती है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। इसलिए वहाँ पे बिजली की जो कमी है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ही पूरा किया जाता है। ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज हाइड्रो। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो या फिर पानी से जो जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी वो नॉर्थ ईस्ट में यूज की जाती है, ना कि कोई थर्मल प्लांट है वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज ए बॉर्डर विद अनदर स्टेट? तो कौन सी है? रीवा, रायसन,
होशंगाबाद या फिर शहडोल। तो राइट आंसर है इसका रीवा। किसके साथ बॉर्डर बनाती है? देखो, रीवा इज एन इंपॉर्टेंट सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग इलाहाबाद। कहाँ पे? यूपी, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये भी आपने आइडिया रखना है इसके बारे में। रिवर ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम अनदर नेम ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बारे में भी आपको पता है कि क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर है इंडिया की जो रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये है नर्मदा रिवर, जो कहाँ पे गिरती है? वे ऑफ खंबात में या फिर अरेबियन सी में ये गिरती है। और इस कहाँ से ओरिजिन है इसका है अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? तो कौन सी है तमिलनाडु की? पेरियार, कन्याकुमारी, मदुरई या फिर त्रिचिरापल्ली। तो राइट आंसर है इसका कन्याकुमारी। ये आपको भी पता है क्योंकि आपको पता है लास्ट में जो कन्याकुमारी है, ठीक है, वो जैसे जम्मू से कन्याकुमारी, तो ये जो कन्याकुमारी है ये एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। पेरियार के बारे में आपने याद रखना है, पेरियार एक रिवर भी है और पेरियार जो है एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि तमिलनाडु में है। ओके, तो ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, कन्याकुमारी फॉर्मली नोन एज कैप कॉमरिन। ये भी आपने याद रखना कि कैप कॉमरिन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है कन्याकुमारी को। इस टाउन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया। कन्याकुमारी लाइस एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि साउदर्न मोस्ट टिप जो है वो इंडिया का है। ठीक है, मेनलैंड का। अगर वैसे बात की जाए, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो पड़ता है आपका अंडमान एंड निकोबार में, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, और नॉर्थ का कौन सा है? वो इंदिरा कॉल है। इट बॉर्डर्स दी Lacative Sea to the north, the southwest south and the southeast. It is the confluence of the western coastal plains and eastern coastal plain. Okay, वैसे जो वेस्टर्न जो कोस्ट है उसको क्या बोला जाता है? उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। और जो ईस्टर्न जो कोस्ट है उसको क्या बोला जाता है? उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, द स्टेट विच हैज डेवलप्ड विंड एनर्जी इज। तो दो जो मोस्ट स्टेट हैं वो एक है गुजरात और एक है तमिलनाडु। ये जो दो स्टेट हैं इनके बारे में अगर विंड एनर्जी के बारे में आता है तो ये दो स्टेट ही टॉप पे हैं। ठीक है, तो इस पे जो है गुजरात राइट आंसर है। ठीक है, विंड एनर्जी के मामले में एक्सप्लेनेशन देखो, द हाई विंड पोटेंशियल स्टेट इज इंडिया। कर्नाटका है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु एंड गुजरात आर नोटेबल फॉर देयर विंड फार्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे विंड फार्म्स भी हैं। तमिलनाडु द कंट्रीज हब फॉर विंड फार्म। सबसे ज्यादा जो है विंड फार्म कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हैज ऑफ लेट विन लॉसिंग टू गुजरात। ओके, विद ट्रिब्यून जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन सा है? सुजलॉन ग्रुप। ऑन 8 मई 2012 बैक्ड ए 305 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटिंग अप ए 50 मेगावाट प्रोजेक्ट। कहाँ पे लगा ये? गुजरात में। और जो सुजलॉन ग्रुप है वो उसने इसको मैन्युफैक्चर किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द स्टेट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखो, उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द वेस्ट, हरियाणा एंड दिल्ली टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तराखंड एंड द कंट्री ऑफ नेपाल, ये भी लगता है इसके साथ, बिहार टू द ईस्ट, झारखंड टू द साउथ ईस्ट एंड मध्य प्रदेश ऑफ द साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अगर मैप के थ्रू अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से इसको समझ आओगे। तो देखो, इन विच स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा इंडिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहाँ पे है? गोवा, केरला, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो राइट आंसर है इसका केरला।
केरला में सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। ओके, देखो केरला हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस फॉलोड बाय तमिलनाडु। द मेन रिलीजन इन मिजोरम इज क्रिश्चियनिटी। तो ये आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियन है वो कहाँ पे है, वो केरला में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, मेन रिलीजन है किस स्टेट का है, वो है मिजोरम का। ओके, सम 80% ऑफ मिजो पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ऑल एथनिक मिजो बिलोंग टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। However, it ranks the behind Kerala and other state due to small population base। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The state having the largest density of population per square kilometer in India। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो कौन से स्टेट में है, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार। तो राइट आंसर है इसका बिहार। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो पर कैपिटा जो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर है वो कैसे हम निकालते हैं, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने बंदे निवास कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जिसको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे है, बिहार में। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382। ये भी आपको पता होना चाहिए, 2011 की सेंसस के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 382 जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिहार इज द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी विद कितनी है, ये है 1106। और वेस्ट बंगाल की है उसके बाद 1028, फिर उसके बाद आता है केरला का नंबर। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो टॉप पे है वो कौन सा है, वो है बिहार। ठीक है, और इंडिया के भी आपको पता होना चाहिए 382 जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सी बीचेस। तो आपको पता है सी बीचेस के लिए सबसे जो फेमस है वो कौन सा है, वो है गोवा। तो गोवा जो है वो बहुत ही फेमस है अपने बीचेस के लिए। और आपको पता है गोवा जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीचेस। तो देखो यहाँ पे देखो, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट दी पिक्चर स्क्वेयर बीचेस ऑफ द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। देखो कौन कौन से फेमस बीच है नॉर्थ गोवा में, अंजुना, बाघा, कैंडोलिम, मिरामर, दोना पौला, अगौड़ा, फिर अरम्बोल या बेबोलिम, कलंगूट, मिजोरम मोरजिम और सिंकोरम एंड वेगटर या फिर बागतौर जिसको बोला जाता है। तो इनमें से 4-5 में मैं भी गया था जब न्यू ईयर की, ठीक है, न्यू ईयर में। और साउथ गोवा, वैसे नॉर्थ गोवा जो है वो पार्टी के लिए जाना जाता है, पार्टी हब है। और जो साउथ गोवा है वो वहाँ के बीच जो है सबसे ज़्यादा क्लीन बीच है। ठीक है, वो घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है साउथ गोवा के बीचेस। तो उनमें से सबसे फेमस है कोलवा और पेलोनेम। तो ये दो बीच जो है वो फेमस बीच हैं साउथ गोवा के। ठीक है, तो एक बार आप बीच देख सकते हैं, और जब आप जाओगे और या कुछ बंदे जा भी चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बीच जो है वो फेमस है, जैसे कलंगूट है, वेगटर है, अरम्बोल है। ठीक है, नॉर्थ गोवा में। ओके, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।